हेलो एवरीवन। मेरा नाम विवेक पांडे है और मैं मैथमेटिक्स टीच करता हूं। और आज हम एक कॉन्सेप्ट लर्न करने जा रहे हैं जिसका नाम है एन्युटी। एन्युटी का मतलब होता है स्ट्रीम ऑफ पेमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बैंक से कोई लोन लेते हैं तो उस लोन की जो ईएमआई बनती है, जिसको हम इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट बोलते हैं, उसका कंप्यूटेशन कैसे किया जाता है। ये टॉपिक जो है सभी को जानना चाहिए, खास तौर से जो क्लास 11th के अप्लाइड मैथ्स के बच्चे हैं उनको तो जरूर जानना चाहिए, क्योंकि ये उनके सिलेबस का पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्यूचर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू। तो जैसे कि मान लीजिए, अगर हमने कोई बैंक में कोई मनी डिपॉजिट किया जिसकी प्रेजेंट वैल्यू पीवी है और जो कि आर इंटरेस्ट पे करता है, तो आफ्टर 1 ईयर ये मनी कितना हो जाएगा? तो ये मनी जो हो जाएगा वो हो जाएगा पीबी प्लस पीवी इंटू आर। ये होगा उसका फ्यूचर वैल्यू। दिस इज फ्यूचर वैल्यू। सो फ्यूचर वैल्यू ऑफ द मनी, फ्यूचर वैल्यू विल बी इक्वल टू पीवी इंटू 1 प्लस आर। एग्जाम्पल, मान लीजिए प्रेजेंट वैल्यू है ₹100 और बैंक में आपने इसको डिपॉजिट किया और बैंक जो है वो 10% का इंटरेस्ट दे रहा है, दैट इज 10/100। तो आफ्टर 1 ईयर इस पैसे की वैल्यू कितनी हो जाएगी? दैट इज फ्यूचर वैल्यू। सो 100 इंटू क्या हो जाएगा? 1 प्लस 10/100 एंड दैट इज इक्वल टू 100 इंटू 100 10/100 और ये कैंसिल हो गया, दैट इज ₹110। तो अगर प्रेजेंट वैल्यू है 100 तो उसकी फ्यूचर वैल्यू हो जाएगी 110 इफ द बैंक पेज और इंटरेस्ट ऑफ 10% पर एनम। अब इसी पैसे की जो वैल्यू होगी आफ्टर 2 ईयर कितनी हो जाएगी? ये तो हो गया आफ्टर 1 ईयर। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 ईयर, आफ्टर 2 ईयर जो फ्यूचर वैल्यू होगी वो होगी प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर, और इसको 1 प्लस आर से फिर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा पीवी इंटू 1 प्लस आर होल स्क्वायर। आफ्टर 3 ईयर्स क्या होगा? तो फ्यूचर वैल्यू विल बी इक्वल टू पीवी इंटू 1 प्लस आर होल स्क्वायर, और इसको 1 प्लस आर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये इसको हम बोलते हैं ग्रोथ फैक्टर। दिस इज नोन एज ग्रोथ फैक्टर। तो ये हो जाएगा, फ्यूचर वैल्यू हो जाएगी प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर क्यूब। और आफ्टर n ईयर्स क्या होगा? आफ्टर n ईयर्स फ्यूचर वैल्यू विल बी इक्वल टू पीवी इंटू 1 प्लस आर टू द पावर n। सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन फ्यूचर वैल्यू एंड द प्रेजेंट वैल्यू। और यहां पे आपको ये ध्यान देना जरूरी है कि जो हमारा जो इंटरेस्ट लग रहा है ये 8% का, ये आफ्टर 1 ईयर, ये जो फ्यूचर वैल्यू है आफ्टर 1 ईयर दैट इज 110, ये बन जा रहा है अगले 1 साल के लिए, यानी दूसरी साल के लिए प्रेजेंट वैल्यू बन जा रहा है। ठीक है ना? यानी कि जो इंटरेस्ट जो हो रहा है वो कंपाउंड इंटरेस्ट यहां पर लग रहा है। ठीक है बच्चों? तो इस तरीके से हमारी जो है फ्यूचर वैल्यू निकाली जाती है। अब हम बात करते हैं, एन्युटी का मतलब होता है और स्ट्रीम ऑफ पेमेंट्स, और स्ट्रीम ऑफ पेमेंट्स एट इक्वल इंटरवल। जैसे कि ईएमआई, फॉर एग्जांपल ईएमआई इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट जिसको बोलते हैं, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स। तो चलिए जानते हैं कि मान लीजिए हमने कोई लोन जो है लिया, ₹1 लाख का लोन लिया, 1 लाख। अब इसका जो ईएमआई बनेगा 1 2 3 4, ऐसे बहुत सारी इसकी ईएमआई बनेंगी। तो ईएमआई का जो पेमेंट होता है इसको आप मान लीजिए ये एस है, इसको हम एस से डिनोट कर रहे हैं। और जो ईएमआई यहां पे बनेगी सी 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 सी,
और इस तरीके से हम पे करते चले जाएंगे। मान लीजिए ये एन है, एन ईएमआई बन रही है, टोटल ईएमआई जो हमारी बनेगी वो एन बनेगी। एन कैन बी 10, एन कैन बी 12, एन कैन बी 15 एटसेट्रा। और मान लीजिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट वो है हमारा आर। जो मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है आर है। जैसे कि मान लीजिए अगर एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर दिया गया है, यूजुअली जो बैंक जो बताता है वो एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट बताता है, एनुअल, ठीक है ना। तो मान लीजिए अगर 12% का अगर इंटरेस्ट है तो आर की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 1/12 या इसका 12/12, दैट इज यू कैन से 1/100 हो जाएगा। अगर बच्चों अगर 12% अगर जो है पर एनम अगर इंटरेस्ट है तो आर की वैल्यू जो मंथली होगा, मंथली जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा वो इसको 12 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 1%, दैट इज 1/100, ये हो जाएगा। तो हम कैसे ये जो है सारी ईएमआईज कंप्यूट करेंगे, ये सी की वैल्यू हम कैसे कंप्यूट करेंगे? तो देखिए ये हमारा अमाउंट यहां पे एस है। जब हमने उस लोन अमाउंट को लिया था, लोन अमाउंट है ये, लोन अमाउंट। और फिर ये हमारी ईएमआईज बन रही हैं और इस तरीके से हमने बताया था कि ये चलता रहेगा और लास्ट में मान लो एन ईएमआईज बन रही है और सभी ईएमआईज में आप सी पे कर रहे हो, सी। तो बच्चों ये एक तरीके से देखा जाए तो ये जो है पैसे की फ्यूचर वैल्यू है, ठीक है ना। वन मंथ के बाद से ये फ्यूचर वैल्यू है। इस पैसे की यहां पे वैल्यू कितनी होगी, प्रेजेंट में इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो प्रेजेंट में इसकी जो वैल्यू होगी वो C/1 + R होगा। अभी हमने देखा था ना, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + R। तो प्रेजेंट वैल्यू कितनी हो जाएगी? फ्यूचर वैल्यू अपॉन 1 + R। तो इस पैसे की जो वैल्यू यहां पे होगी, हम चाहते हैं कि जो हम 1 महीने बाद जो हम पे कर रहे हैं, ये 2 महीने बाद पे कर रहे हैं, ये 3 महीने बाद पे कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जो हमारी जो ईएमआईज है, जिसको हम ईएमआई बोल रहे हैं, ईएमआईज है, इसकी आज की डेट में वैल्यू कितनी है? तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, ये जो हमारा ईएमआई है इसकी वैल्यू होगी ये। इसकी वैल्यू कितनी होगी आज की डेट में? C/1 + R का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी होगी? C/1 + R का होल क्यूब। और इस तरीके से जो इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी C/1 + R⁴n। और इन सभी प्रेजेंट में हमने लोन कितना लिया हुआ है? S। और ये जो हम फ्यूचर में जो हम पे कर रहे हैं, इन सभी की वैल्यू आज की डेट में, आज जो प्रेजेंट वैल्यू है वो हमने निकाल लिया है। ये सारी ये जो स्ट्रीम ऑफ पेमेंट्स हम जो करेंगे उनकी प्रेजेंट वैल्यू ये है। तो इन सभी का सम इस S के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि S इज इक्वल टू C/1 + R प्लस C/1 + R का होल स्क्वायर प्लस C+1/R का होल क्यूब एंड सो ऑन प्लस C/1 + R⁴n हो जाएगा। और यहां से हम इसको कंप्यूट कर सकते हैं ऐसे, 1/1 + R प्लस 1/1 + R का होल स्क्वायर एंड सो ऑन प्लस 1/1 + R⁴n। अब ये आप देखेंगे तो ये एक जीपी है, दिस इज अ जीपी, इसको हम जीपी बोलते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम क्या होता है? अगर मान लीजिए कोई अमाउंट, अगर कोई जीपी है a + ax एंड सो ऑन ax⁴n-1, ये एक जीपी है, तो इसका सम होता है a1 - x⁴n/1 - x। तो यहां पे हियर अगर इस जीपी को हम देखें तो यहां पे a जो है 1/1 + R है और R कितना है? वो भी 1/1 + R है, x, सॉरी यहां पे कॉमन रेशियो x इज द कॉमन रेशियो, a इज द फर्स्ट टर्म। तो इस तरीके से ये हो जाएगा 1/1 + R इंटू 1 - 1/1 + R⁴n अपॉन 1 - 1/R। और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा S = C इंटू 1/1 + R और नीचे आ जाएगा
1/1 प्लस आर, और ऊपर आ जाएगा 1 प्लस आर की पावर n माइनस 1, और फिर ये नीचे आ जाएगा 1 प्लस आर टू द पावर n, इस तरीके से आ जाएगा, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली s इज इक्वल टू 1 प्लस आर टू द पावर n माइनस 1 अपान, और c तो यहाँ पे रहेगा ही रहेगा, 1 प्लस आर टू द पावर n आ गया। और c जो EMI हमारी है, EMI जो हमारा यहाँ पे c है, c इज इक्वल टू s इंटू अच्छा, एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे आर भी होगा, यहाँ पे आर भी आएगा, तो यहाँ पे आर बचा रहेगा, तो ये हो जाएगा हमारा s इंटू आर इंटू 1 प्लस आर टू द पावर n अपान 1 प्लस आर टू द पावर n माइनस 1। तो इस तरीके से हमारी जो EMI बनेगी वो हो जाएगी 1 प्लस आर टू द पावर n अपान 1 प्लस आर टू द पावर n माइनस 1। तो चलिए बच्चों एक एग्जाम्पल करते हैं। मान लीजिए आपने लोन लिया 1 लाख का, 1 लाख का हमने लोन लिया, और जिसकी EMI बनानी है 12 EMI बनानी है, 1 2 3 4, और इस तरीके से इसकी 12 EMI बननी है, यानी हर महीने हमको कुछ अमाउंट पे करना होगा, सी इस तरीके से। और ये हमारा जो लोन अमाउंट है वो 1 लाख का है, और मान लीजिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 12% पर एनम है। तो हम यहां से आर निकालेंगे, मंथली जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे, और वो आएगा, इसको 12 से डिवाइड कर देंगे, 1% का मतलब 1/100। तो हमारा जो फार्मूला होगा, जो EMI वाला जो फार्मूला है, C इज इक्वल टू S इंटू आर इंटू 1 प्लस आर टू द पावर n अपान 1 प्लस आर टू द पावर n माइनस 1। ये किस तरीके, यहाँ पे S कितना है 1 लाख से, 1 2 3 4 5, R कितना है 1/100, और n यहाँ पे कितना है 12। तो इस फार्मूले में ये वैल्यू हम रखेंगे, तो ये आ जाएगा C इज इक्वल टू 1 लाख 1 2 3 4 5 इंटू 1/100 इंटू 1 प्लस 1/100 टू द पावर 12 अपान 1 प्लस 1/100 टू द पावर 12 माइनस 1। और ये 2 शून्य से 2 शून्य यहाँ पे कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1000 इंटू, और ये बन जाएगा 1.01 टू द पावर 12 अपान 1.01 टू द पावर 12 माइनस 1। अब मैं बताता हूं कि 1.01 टू द पावर 12 कैसे आप कंप्यूट कर सकते हैं। तो आप गूगल पे जाइए, या कोई भी कैलकुलेटर भी आप ले सकते हैं। 1.01 टू द पावर 12, तो इसको ऐसे क्लिक करिए, तो यह आ जाएगा 1.1268। सो दिस इज 1000 टाइम्स 1.1268 अपान 1.1268 माइनस 1 हो जाएगा 0.1268, ठीक है। और ये बन जाएगा 1000 इंटू 11268 डिवाइडेड बाई 1268। और इसको फिर से जब हम कंप्यूट करेंगे तो 11268 डिवाइडेड बाई 1268। तो चलिए इसको कंप्यूट करते हैं। 11268 डिवाइडेड बाई 1268, तो ये आ जाएगा 8886। दिस इज 8886 पॉइंट समथिंग, हाउ मच, 43। तो उसको आप इग्नोर कर सकते हैं। तो दिस इज द मंथली EMI। तो आप यहां से देख रहे हैं कि अगर हमने 1 लाख रुपए का लोन लिया हुआ है तो उसकी जो मंथली EMI बन रही है वो बन रही है 8886, यानी कि हमने जो टोटल अमाउंट हम पे करेंगे वो पे करेंगे 10
106,632 यानी 6,632 हमारा यू कैन से हमने एक तरीके से एज ए इंटरेस्ट पे किया है ओवर द 1 ईयर पीरियड। ठीक है बच्चों। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।